तुम में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे को कमेंट्स कर रहे थे, इंस्टाग्राम डीएम्स कर रहे थे और ये पूछ रहे थे कि वर्षा दीदी क्या ये लास्ट 2 मंथ्स के अंदर हम पूरा आईसीएसई का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं? हाउ टू कंप्लीट द होल सिलेबस इन जस्ट लास्ट 2 मंथ्स। तो देखो यहाँ पर ऑब्वियसली ये जो लास्ट 2 मंथ्स है, अब ये तुम्हारे पास आखिरी टाइम रह गया है और अगर तुम इस पर्टिकुलर टाइम को यूज़ नहीं करते हो, इस पर्टिकुलर टाइम को वेस्ट करते हो, तो फिर तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचने वाला है पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। एंड डेफिनेटली अभी तुम्हारा डेट शीट रिलीज़ नहीं हुआ है काउंसिल की तरफ से, जल्द ही डेट शीट आ जाएगा बाय द एंड ऑफ नवंबर। अभी तुम्हें इतना पता है कि तुम्हारा मिड ऑफ फेब्रवरी एंड मार्च के बीच में तुम्हारा एग्जाम्स होगा। तो देखो डेफिनेटली अब तुम्हारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है और इस पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर अगर तुम्हें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है तो तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक चैप्टर को डिटेल में कर सको, हर एक टॉपिक जो कि तुम्हारे बुक में सब कुछ डिटेल में कर सको। तो यहाँ पर तुम्हें अब डेफिनेटली स्मार्टली प्रिपेयर करना पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज को लेकर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कि तुम्हें फॉलो करना है और हर एक स्टूडेंट जो कि इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहा है, हर एक आईसीएसई स्टूडेंट 95 प्लस के ऊपर मार्क्स स्कोर कर सकता है डेफिनेटली, अगर तुम जो भी चीज़ मैं डिस्कस करूंगी अगर तुम ये सारा चीज़ फॉलो करते हो। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू मस्ट हैव हर्ड दिस प्रोवर्ब, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। तो यहाँ पर डेफिनेटली अब यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम नहीं है और ये जो लास्ट 2 मंथ्स है अगर तुम इसे यूज़ नहीं करते हो, ईच एंड एवरी मिनट, ईच एंड एवरी सेकेंड दैट इज़ देयर इज़ रियली वेरी प्रीशियस एंड इफ़ यू डोंट यूटिलाइज इट, इफ़ यू डोंट यूज़ इट, बहुत जल्द ये टाइम चला जाएगा। और यहाँ पर देखते देखते यहाँ पर सिर्फ लास्ट 2 मंथ्स बच गया है और अब तुम अगर प्रिपरेशन सीरियसली स्टार्ट नहीं करते हो तो फिर डेफिनेटली you won't be able to score good marks in your board exams। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, अब स्मार्टली प्रिपेयर करना है और ये जो तुम्हारे हाथ में टाइम है इसे बहुत ही अच्छे से यूज़ करना है। Here you have 10 different subjects and you have to focus equally on all the subjects। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ मैथ्स में डिफिकल्ट तुम्हें लग रहा है, मैथ्स तो सिर्फ मैथ्स में वीक हो तो मैथ्स ही करोगे, या फिर तुम यहाँ पर हिस्ट्री सिविक्स ही पढ़ोगे, या फिर सिर्फ तुम फिजिक्स ही करोगे, फिजिक्स का न्यूमेरिकल स्टफ लग रहा है तो सिर्फ वही करोगे। यहाँ पर अगर तुम्हें अच्छा परसेंटेज चाहिए, 95 प्लस के ऊपर मार्क्स चाहिए, तो यहाँ पर तुम्हें हर एक सब्जेक्ट में इक्वली फोकस करना है। तो यहाँ पर तुम्हारा पहला चीज क्या रहेगा, यहाँ पर 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स है और यहाँ पर मैंने एक लास्ट 1 वीक पहले टाइम टेबल के ऊपर वीडियो अपलोड किया था। अगर तुमने नहीं देखा है तो वो वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तुम्हें जरूर देख लेना है। वहाँ पर हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि कैसे तुम टाइम टेबल फ्रेम कर सकते हो और यहाँ पर कैसे प्रिपरेशंस कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब तुम्हारे पास लास्ट 2 मंथ्स बच गया है। काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि यहाँ पर 2 to 3 मंथ्स है, 2 मंथ से थोड़ा ज़्यादा है, तो डेफिनेटली बहुत लोग इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे। तो मैं ये कंसिडर करके चल रही हूँ कि तुम्हारा 0 लेवल का प्रिपरेशन से अभी तक तुमने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है और यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे पास आखिरी 2 मंथ्स रह गया है। तो यहाँ पर डेफिनेटली तुम सभी ने कुछ ना कुछ तो ज़रूर प्रिपेयर किया होगा इतने डेज़ के अंदर, लेकिन फिर भी मैं ये मान के चल रही हूँ कि तुमने अभी तक कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है। इसके साथ साथ ये लास्ट 2 मंथ्स अगर तुम ठीक से यूटिलाइज नहीं करते हो तो बहुत जल्द ये टाइम भी चला जाएगा और उसके बाद फिर तुम्हारे पास एकदम भी टाइम नहीं रहेगा। तो यहाँ पर तुम्हें बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है और हर एक दिन तुम्हें क्या करना है, 2 to 3 सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन करना है। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पर बिसाइड्स योर स्कूल, बिसाइड्स एवरीथिंग, बिसाइड्स योर असाइनमेंट, होमवर्क जो भी तुम्हें स्कूल की तरफ से मिलता है, ये सारा चीज़ को छोड़कर सेल्फ स्टडी तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर 2 to 3 सब्जेक्ट्स करना है। देखो 2 to 3 इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज स्पेसिफिकली अगर मैं 3 बोलूँ तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ दिन तुम्हें टाइम ना मिले, तो इसलिए यहाँ पर मैं 3 सब्जेक्ट्स ये मान के चल रही हूँ कि मैथ्स जो है एवरीडे करना पड़ेगा। देखो मैथ्स का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैथ्स तुम्हें डेली प्रैक्टिस करना है। बिसाइड्स मैथ्स यहाँ पर तुम्हें और 2 सब्जेक्ट कोई भी करना है। किसी दिन ऐसा हो सकता है कि तुम्हें टाइम ना मिले तो मैथ्स और कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर ऐसे 3 सब्जेक्ट्स तुम्हें ट्राई करना है। तो यहाँ पर तुम्हें मंडे टू फ्राइडे अगर ईच डे तुम सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हो तो यहाँ पर तुम्हारा 5 डेज़ के अंदर 10 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो रहा है, राइट। अब ये डिपेंड करता है कि तुम कितना चैप्टर कंप्लीट कर पा रहे हो। यहाँ पर तुम हर एक सब्जेक्ट को जो कि तुम प्रिपेयर करोगे, तुम्हें ये मान के चलना है कि कल तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स है और उस तरीके से तुम्हें अपने आप को प्रिपेयर करना है। देखो सपोज तुम्हारा 10 डेज़ बाद एग्जाम है तो तुम ये जो 10 डेज़ के अंदर पूरा रिविजन करते हो, प्रिपरेशंस करते हो, वो इतने अच्छे से नहीं होता। लेकिन जब जस्ट 1 नाइट बिफोर एग्जाम जबकि तुम्हारे पास पूरा सिलेबस रहता है और सिर्फ तुम्हारे पास 1 नाइट रहता है, तो तुम कितना सीरियसली होकर प्रिपेयर करते हो और फिर तुम्हें एग्जाम देना ही पड़ता है, राइट। तो तुम कैसे भी कंप्लीट करते हो। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये तुम्हारे पास जो टाइम है बहुत ही प्रीशियस है, तो तुम्हें ये समझ के चलना है कि कल तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स है और उस हिसाब से खुद को प्रिपेयर करना है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें इस तरह से प्रिपेयर करना है कि ये तुम्हारा आखिरी दिन है और कल तुम्हें एग्जाम्स देना है। तो अगर तुम ये फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर तुम्हारा सिलेबस इफेक्टिवली कंप्लीट होगा। तुम्हें 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ फोकस करके प्रिपरेशंस करना पड़ेगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी राइट नाउ एट दिस पर्टिकुलर टाइम इज योर प्रिपरेशंस फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।
अब यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, इसके बाद जो कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर तुम्हारा 5 डेज के अंदर 2 to 3 सब्जेक्ट्स करोगे तो 10 सब्जेक्ट्स ईजिली तुम सारे सब्जेक्ट्स को टच कर रहे हो। यहाँ पर तुम्हारा ऑन एन एवरेज 10 सब्जेक्ट्स होता है। अगर तुम साइंस के स्टूडेंट हो तो यहाँ पर तुम्हारा 10 सब्जेक्ट्स होता है। अगर तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो सो हियर यू हैव अराउंड 8 सब्जेक्ट्स। तो डिपेंड करता है कि तुम कौन से स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, लेकिन यहाँ पर अगर तुम यहाँ पर 2 to 3 सब्जेक्ट्स पर डे कर रहे हो तो यहाँ पर तुम्हारा सारा सब्जेक्ट्स मंडे टू फ्राइडे के अंदर टच हो रहा है। उसके बाद फिर तुमने जो भी प्रिपेयर किया वीकेंड्स में, सैटरडे एंड संडे तुम्हें कुछ न्यू नहीं करना है। सैटरडे एंड संडे तुम्हें सेम चीज़ का रिविजन करना है, जो भी तुमने पूरा मंडे टू फ्राइडे वर्किंग डेज के अंदर किया, वीकेंड्स में तुम्हें उसका रिवीजन करना है। अगर तुम रिवीजन करते हो तो यहाँ पर तुम्हारा जितना भी चीज़ है तुम भूलोगे नहीं और तुम इफेक्टिवली प्रिपेयर कर पाओगे। सो दिस थिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज PYQs। देखो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रियली बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड्स के लिए। मैं लास्ट 4-5 ईयर से यूट्यूब पर जितने भी ICSE एंड ISC स्टूडेंट्स हैं सभी को गाइड कर रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम सीरियसली जितना भी PYQs है सब कुछ कर लेते हो तो यहाँ पर तुम्हारा ऑलमोस्ट 75 to 80% सिलेबस कवर हो जाता है। तो यहाँ पर तुम्हें हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज जितना भी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बोर्ड्स में ऑलरेडी आ चुका है, वो सारा क्वेश्चन पे फोकस करना है। वो सारा क्वेश्चंस जो कि इस बार के लेटेस्ट सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है, तुम्हें वो सारा चीज़ करना पड़ेगा। सारा क्वेश्चंस एक बार देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर तुम ये सारा क्वेश्चंस देख लेते हो तो हर बार बोर्ड्स का क्वेश्चन रिपीट होता है, सिमिलर क्वेश्चंस आता है, तो अगर तुम वो सॉल्व कर पा रहे हो जो कि बोर्ड में ऑलरेडी आ चुका है तो डेफिनेटली इस बार के बोर्ड्स में तुम्हें जो भी क्वेश्चंस मिलेगा तुम वो भी इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो ज़रूर से ज़रूर तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको जरूर सॉल्व कर लेना। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर तुम्हें कॉम्बिनेशन रखना है। यहाँ पर तुम एक पर्टिकुलर डे के अंदर तुम जो भी सब्जेक्ट्स चूज कर रहे हो, मैथ्स रहेगा और बाकी अगर 2 सब्जेक्ट्स में से अगर तुम एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो कि तुम्हें डिफिकल्ट लगता है वो चूज कर रहे हो तो यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट थोड़ा ईजी सब्जेक्ट होना चाहिए। और चैप्टर्स भी तुम्हें थोड़ा ईजी और डिफिकल्ट का कॉम्बिनेशन रखना है सो दैट यू डोंट गेट बोर्ड। ऑब्वियसली योर ब्रेन जबकि तुम स्टार्ट करते हो कोई भी चीज़ तो वहाँ पर तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल 100% रहता है, लेकिन फिर 1 आवर के बाद क्या होता है, 45 मिनट्स टू 1 आवर, उसके बाद 60 मिनट्स के बाद क्या होता है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो होता है वो इतना इफेक्टिव नहीं रहता है, यहाँ पर हम फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ नहीं कर पाते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर तुम्हें एक ईजी सब्जेक्ट रखना है और एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट रखना है ताकि साइमल्टेनियसली तुम्हारा जितना भी सिलेबस है सारा पोर्शंस कंप्लीट हो जाए। सो दिस थिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। एंड बिसाइड्स दिस यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें हर एक सब्जेक्ट का प्रिपरेशन बहुत ही इफेक्टिवली करना है। देखो टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रॉपर शेड्यूल तुम्हें बनाना है और उसको बस बनाने से नहीं होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि तुम 1 डे या फिर 2 डे उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे उसके बाद फिर तुम टाइम टेबल भूल जाओगे। यहाँ पर तुम्हें टाइम टेबल स्ट्रिक्टली मेंटेन करके चलना पड़ेगा अगर तुम अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो। बोर्ड एग्जाम्स में अगर 95 प्लस के ऊपर मार्क्स अगर तुम्हें स्कोर करना है तो ये लास्ट 2 मंथ्स का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और सीरियसली अगर तुम ये लास्ट 2 मंथ्स अगर अच्छे से यूटिलाइज करते हो, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, तो फिर तुम्हारे पास थोड़ा टाइम रहेगा। बीच में जो 2 बोर्ड एग्जाम्स के बीच में जो गैप रहता है उस टाइम तुम्हें रिविजन करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर लास्ट 2 मंथ्स के अंदर हमने 2 मंथ्स डिस्कस किया, ये 2 मंथ्स के अंदर तुम सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो फिर बाकी तुम्हारा 10 to 15 डेज जो भी रहेगा वो तुम रिविजन के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। बिकॉज ऑब्वियसली तुम्हारे पास इतना सारा सब्जेक्ट्स है, पूरा बुक आ रहा है, हर चैप्टर्स आ रहा है, तो यहाँ पर जस्ट प्रिपेयरिंग इज नॉट इनफ। एंड में तुम्हें सब कुछ याद भी रखना पड़ेगा जो भी तुम प्रिपेयर करते हो, तो यहाँ पर रिविजन में भी टाइम लगेगा। बिकॉज ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 चैप्टर या 2 चैप्टर का तुम टेस्ट दे रहे हो तो फिर तुम्हारा 15 to 20 मिनट्स के अंदर जस्ट रिविजन हो जाएगा। यहाँ पर पूरा बुक रिवाइज करने में टाइम लगता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगता है। तो इसीलिए ये जो लास्ट 2 मंथ्स है इसको बिल्कुल भी वेस्ट मत करना, सीरियसली स्टार्ट कर दो प्रिपरेशंस करना। एंड इसके साथ साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि हम जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करते हैं, जो भी हर एक चैप्टर का जो भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं वो सारा क्वेश्चंस तुम्हारे लिए रिवीजन के लिए होता है। और हर एक क्वेश्चन जो कि हम डिस्कस करते हैं वो बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको जरूर फॉलो करना। जो भी वीडियोज़ हम डिस्कस करते हैं, वीडियोज़ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सारा क्वेश्चंस तुम्हें फॉलो करना है, वो सारा क्वेश्चंस तुम्हें करके जाना है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। डेफिनेटली वो सारा क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड्स में आने का मैक्सिमम चांसेस रहता है, तो वो सारा क्वेश्चंस जरूर फॉलो करना। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है तो तुम मुझे डेफिनेटली नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।